हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। काल कोठरी का दरवाज़ा चमचमाता हुआ खुला और सेंट्रल जेल के जेलर ने अंदर कदम रखा। मुझे हैरानी हो रही थी। कैसी हैरानी? वह एक खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत। उम्र भी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 25-26 साल। वही उस काल कोठरी के अंदर कैद थी। यही सोचकर हैरान हो रही थी। जेलर बोला कि तुम अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर मांगा भी है तो क्या मांगा? सिर्फ कुछ पेन और कागज़ के कुछ दस्ते। आखिर तुम उनका क्या करोगे? लड़की ने गहरी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक साथ कई रंग आकर गुजर गए। मैं एक कहानी लिखना चाहता हूँ जेलर साहब। कहानी? हाँ, मैं एक कहानी लिखना चाहती हूँ। अपनी कहानी, अपनी ज़िंदगी की कहानी। ओह, यानी तुम आत्मकथा लिखना चाहती हो? हाँ, लेकिन उससे क्या होगा? शायद कुछ हो। मेरे साथ जो गुजरा है वह एक दास्तान बन के सारे ज़माने को मालूम हो जाए। मेरी तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। लड़की हंसी, मगर उसकी हंसी में भी दर्द था, तड़प थी। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप मेरी बात इतनी आसानी से समझ नहीं सकते। मेरी बात समझने के लिए दिमाग नहीं, बल्कि सीने की एक दर्द भरा दिल चाहिए। लेकिन तुम भूल रही हो लड़की, जेलर बोला, कि तुम जिस फांसी होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। मैं कुछ भी नहीं भूली, मगर इतने कम समय में तुम अपनी ज़िंदगी की कहानी कैसे लिख पाओगी? शायद लिख पाऊँ, कोशिश करके तो देखा ही जा सकता है। काफ़ी जिद्दी हूँ। जेलर को उस लड़की से हमदर्दी थी। कहीं न कहीं उसके दिल में उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। जिद नहीं, यह मेरी अंतिम इच्छा है जेलर साहब। लड़की टूटे टूटे बिखरे बिखरे स्वर में बोली, आपने ही तो मेरी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा था। लेकिन मेरी इच्छा को पूरी करने में मगर अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रहा है तो फिर रहने दीजिए। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, जेलर तुरंत बोला। मैं अभी तुम्हारे लिए पेन और कागज़ कुछ दस्ते भिजवाता हूँ। थैंक यू जेलर साहब। आपकी ज़िंदगी में अपने इरादों से पूरी तरह हिम्मत हार चुकी इस बेबस लड़की आपकी इस एहसान में कभी नहीं भुला पाएगी। जेलर वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में कुछ पेन और कागज़ के 4 दस्ते जेल के उस काल कोठरी में पहुँच गए। मेरा नाम सिनैया है, सिनैया शर्मा। काफ़ी खूबसूरत नाम है। जैसा नाम वैसा मैं, बेहद खूबसूरत। यौवन और सुंदरता के प्याले में उफंदी शराब की तरह, जो हर बांध को जबरन तोड़ डालते हैं, जिसकी सांसें की गर्मी जब तक अपने पूरे उफान पर हो तो लोहा बनकर पानी बहने लगता है। यूं तो औरत का जिस्म ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसके बिना वह हर खेल खेल सकती है। मगर यकीन मानिए, औरत का वही जिस्म उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इस कमजोरी का एहसान आपको कहानी में आगे चल के पता होगा। मेरा जन्म मुंबई शहर का एक ऐसे बदनाम इलाके में हुआ जिसका फारस रोड के नाम से जाना जाता है। मेरी माँ वेश्या थी। अपना जिस्म बेच बेच कर वह गुजारा करती थी और मैं उसके साथ एक कुकर्मों का प्रतिफल थी। मेरा बाप कौन है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। जरा सोचिए, जिस औरत ने अपने जिस्म के कारपोजिशन को सड़क की तरह इस्तेमाल किया हो, जिसके ऊपर सैकड़ों मर्द गुजर गए, वह कैसे बता सकती है उसकी कोख में पनप रहा बीज किसका है? फिर भी मुझे अपनी माँ पर पूरी हमदर्दी है, खासतौर पर जैसे मौत उसे नसीब हुई। ईश्वर ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी ना दे। सैकड़ों की संख्या में पुरुष के साथ सहवास करने के कारण उसे एड्स हो गया था। वह मर गई। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका जिस्म कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। माँ तो चल बसी, लेकिन मेरे देखभाल करने वाली औरतों की उस कोठे पर कोई कमी न थी। चाची, ताई, बुआ, अम्मा, ढेरों औरतें, सबसे मुझे माँ जैसा प्यार मिला। फिर मेरी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि मैं एक लड़की थी, ऊपर से बला की खूबसूरती। जब मैं 5 साल की थी तभी से ही कोठे में आने वाले छिछोरे और ज़बरदस्त मर्द मुझे इस तरह घूर घूर के देखने लगे मानो किसी नंगी पूंजी
औरत को देख रहे हो। और कहर ऊपर वाले का। 11 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते तो मैं ऐसी कड़क जवानी हो गई थी कि मेरे फनफनाते यौवन के सामने मेरी चाची, ताई, बुआ तक शर्मसार होने लगी। हाय दैया, मेरी एक चाची तो अपने मुँह में हाथ रख कर बड़ी हैरत से कहती, यह लड़की है या बाबले जाल है? कमबख्त को देखो तो जरा, अभी कैसी बिजलियां गिराने लगी है। चाची की बात सुनकर अब औरतें हंस पड़ती। कभी कभी मैं भी मुस्कुरा देती। कोठी की औरतें अक्सर मर्दों का बेहाया की खूब हंस हंस कर चर्चाएं करती। उसके बीच यह बात खूब होती कि मर्दों में यह कैसे रिझाया जाता है, कैसे उन्हें काबू पाया जाता है, किस प्रकार मर्दों के ऊपर शेर की तरह सवार रहना चाहिए। मेरा दावा है कोठों पे उनकी बूढ़ियों की बातों में अगर कोई लड़की अपनी गिरा बांध लेती है तो वह 7 जन्म तक किसी मर्द से मात ना खाए। उस बात के सामने कम सूत्र की गिलासी तो कुछ भी नहीं। वह मुझे दस्तान घटना याद आ रही थी जब मैं किसी मर्द के साथ पहली बार हम बिस्तर हुई। मैं उस घटना को दस्तानाक इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। आखिर मेरी उम्र भी क्या थी, 13 वर्ष, और मैं 35-40 साल का मुस्टंडा जवान था। ऊपर से काला भुरचंग, बड़ी बड़ी मूछें। हंसता तो उनके मूछों के बल में तरह फड़फड़ाते जैसे बारीक बारीक सुखी खड़ी हुई हो। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा खोला, अंदर से बंद कर लिया। खबरदार, मैं उसे चेतावनी देते हुए गुर्फी आई। खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। मेरी चेतावनी सुनकर वह हंसा। उसकी हंसी बहुत घटिया थी। उसने पान की बीड़ा निकाल के अपने गालों में ठूसा और उससे बड़ी वाहियात अंदाजा से जुगानी करता हुआ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। सुना है मैं दिहाड़ी, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। क्यों? वह पुनः अश्लील भाव से हंसा। डर लगता है। मैंने फौरन वहीं रखा निकिल उतारा हुआ तांबे का फूलदानी उठाकर उसे बड़ी जोर से उसकी तरफ खींचकर मारा। वह नीचे झुका। उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह फटने से बस लाल लाल बची। उसी क्षण वह मेरे ऊपर झपट पड़ा। मैं भागी, लेकिन भागकर कहाँ जाती। 3 गज का कमरा, उसमें फौरन ही मुझे दबोच लिया। मैं चीखने लगी, छटपटाने लगी, मैं हाथ पाँव पैर पटकने लगी। उसने कस के मुझे अपने आगोश में भर लिया। फिर उसके बाद भद्दे होठ से मेरे होठों पर आ टिके। उसने मेरा परगार चुमन लिया और मेरा तन मन सनसना कर दौड़ गया। पीछे हटो। मैं पुनः दिहाड़ी। मैंने उसको नाखूनों से उसका चेहरा खरोच डाला, मगर वह 1 इंच तक भी नहीं हिला। वह पागल हो रहा था। उसने मेरे कपड़े फाड़ कर उतार डाले। मैं नग्न हो गई, निवस्त्र। भगवान के लिए मैं उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, मुझे छोड़ दो। मेरा पूरा जिस्म हल्दी की तरह पीला चिल्ड पड़ गया था। मैं डर के मारे थर थर काँप रही थी, परंतु मेरी किसी चीख, किसी फरियाद में उसने दिल को ना पिघला। वाकई लाजवाब है। मुझे उसके रूप को देखकर वह और भी दीवाना हो उठा। उसने मुझे और कस के पकड़ लिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, पूरी तरह बेहोश और बेबस। जल्द ही मेरी चीख के 3 गज की वह पूरा कमरा दहड़ उठा। मैं सारा दिन और सारी रात संगमे की हालत में रही। मेरी दोनों जांघें पके फोड़े की तरह दुख रही थी और नितंबों में भी हल्का हल्का दर्द था। जो कुछ मुझे झेलना पड़ा था, अगर इतनी कम आयु में किसी दूसरी लड़की को झेलना पड़ा तो मैं गारंटी है कि वह निश्चित रूप से मर जाती। लेकिन मैं जिंदा थी। ना सिर्फ जिंदा थी बल्कि एकदम सही सलामत थी। और यही बात अपने आप से एक पर्याप्त सबूत है कि मैं 13 वर्ष की आयु में ही मेरा शरीर कितना परिपक्व हो गया था। कुछ दिन तक दर्शक मेरे ऊपर बुरी तरह हावी रही, परंतु फिर एकाएक मेरे अंदर बड़ा भूकंपकारी परिवर्तन हुआ। प्रथम सहवास का जो शौक मेरे दिल पर बैठा था वह निकल गया। मुझे धीरे धीरे उसका कल्पना मात्र ही अपने अनोखा सुकून मिलने लगा जो मेरे साथ हुआ।
कैसी सल्यूशन भेजी थी, कैसा पागलपन भरा एहसास था। कोठे पर ही तमाम औरतों के साथ एक तब लची भी रहती थी जो नाच गाने का प्रोग्रामों में कभी कभार ढोल बजा लिया करता था। एक रात मैं चुपके से उस तबलची के कमरे में जा घुसी। कमरे में घुसते ही मैंने अपने शरीर में तमाम कपड़े उतार फेंके। यह सब क्या है? तबलची बौखलाया। क्यों? मैं अपने होठ चुम्हाते हुए बड़ी भाव से मुस्कुराई। मुझे देखकर तुम्हारे अंदर कुछ कुछ होता नहीं? तबलची ने खोपड़ी उलट गई। शायद उसने ख्वाब में नहीं सोचा था कि कभी मैं उसके साथ इस तरह बात करूंगी। आखिर मैं तो एक बच्ची थी। तलबची ने हालत कुछ सोचने समझने लायक होती उससे पहले ही आगे बढ़ के उसने मुझे लिपट लिया। फिर मैंने उसको एक चुम्बन भी दे डाला। चुम्बन विस्फोटक था। मैंने उसे देखा। उस चुम्बन में उसमें बहुत सारा उत्साह भर दिया और खलबली मेरे अंदर भी मच गई। मेरा जिस्म रोमांच से भरता चला गया। सचमुच तलबल्ली अब बड़े पैमाने दीवानदार आलम ने मुझे निहारने लगा। तुम इतनी खूबसूरत हो जाएगी मैंने सोचा भी न था। तबलची ने आकर मुझे कसकर अपनी बाहों के दायरे में समेट लिया। उसका स्पर्श पाकर मैं रोमांचित हो उठी। आई लव यू बेबी, आई लव यू। तलबची ने मुझे पागल कर उठा। मुझे बेबी मत बोलो, मैंने थोड़ा नाराज़गी के साथ कहा। इसमें कोई शक नहीं। तबलची ने मुझे देखता हुआ मुस्कुराया। अब तुम बेबी नहीं हो। उसके बाद उसने मुझे उठाकर वहाँ एक बिस्तर पर पटक दिया। यह मेरी ज़िंदगी का पहला रोमांच था जिसका मैंने भरपूर मज़ा लूटा था। उसके बाद वह तबलची ने मेरा खूब दीवाना हो गया। वह हमेशा मक्खी की तरह आगे पीछे मंडराता रहता। मेरे लिए बाजार से खूब तेल लाता, गजरा लाता, खुशबूदार तेल भी लाता, मुझे घुमाने ले जाता। जो मैं कहती मेरा हर वो काम खुशी से दौड़ दौड़ कर पूरा करता। मेरी ज़िंदगी का वह पहला सबक था जब मुझे इस बात की पूरी संजीदगी के साथ एहसास था कि इंसानी रिश्तों में औरत की हैसियत किसी मरादी जैसी होती है जिसकी डुगडुगी पर मर्द अंदर बिल्कुल बंदर की तरह नाचता है। शर्त सिर्फ एक है, औरत अपने फन की पूरी उत्साह होनी चाहिए, वरना वही मर्द उसका बेड़ा गर्क कर जा सकता है, उसके ऊपर हावी हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी। यह एक कोठे का स्टोरी था जो एक 11 से 13 साल की उम्र की लड़की के साथ बीता था। वो लड़की अपनी स्टोरी लिखना चाहती थी जिसको आत्मकथा भी कह सकते हैं। इस टाइप से कुछ लिख के वो अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाह रही थी, तो वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। वो थोड़ा सा था, छोटा था, कुछ अपने हिसाब से कुछ उनके हिसाब से, लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो फिर से बोलते सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।